हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इग्नू में न्यू एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। इस पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक के सारे ऑप्शन दिखाऊंगी। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद हम सर्च करेंगे ignou.ac.in। ठीक है, देन ये इग्नू की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे जो 3 डॉट्स है ना स्टार्टिंग में ही, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, री रजिस्ट्रेशन, फ्रेश एडमिशन, टर्म एंड एग्ज़ाम। तो हमें फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करना है और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। कुछ भी कंटिन्यू करने से पहले हम लोग यहाँ पर इसे डेस्कटॉप साइट पे कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। फिर ये देखो आप लोग, ये पोर्टल खुल गया है। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 31 जुलाई और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए। तो हम लोग जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं यहाँ पे कि आप जब भी फॉर्म फिल करो तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास एक स्कैन फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए, एज प्रूफ होना चाहिए। एज प्रूफ आप आधार कार्ड की कॉपी लगा सकते हो। देन स्कैन कॉपी ऑफ रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आप क्लास 12th की 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। देन कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप लोग स्कॉलरशिप के लिए ले रहे हो, ऑप्ट कर रहे हो, तो आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, देन फ़ी हम लोग पेड कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से। और यहाँ पे रजिस्टर यूज़र लॉगिन, पहले हम लोग को रजिस्टर करना होगा, फिर हम लोग वापस से यहाँ पर आएंगे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। ओके, देन ये हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या दिया हुआ है, नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर्ड बाय एप्लीकेंट्स नीड टू बी सेम। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नाम रख दो। यहाँ पे जो आपके क्लास 10th क्लास 12th के सर्टिफिकेट पे नाम, जो भी डॉक्यूमेंट, सब चीज़ लिखा हुआ है वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ठीक है, फिर आपके पास ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वो वाला आप लोग यहाँ पे यूज़ करना जो एक्टिव हो, मतलब जो आप लोग अभी यूज़ कर रहे हो आपके पास है। ये फॉर्म है, यहाँ पे आपको यूज़र नेम, आपका फुल नेम जैसा भी आपके सर्टिफिकेट पे होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है। ईमेल आईडी, दिन दोबारा से ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। पासवर्ड आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सोच करके डालना है जो 6 कैरेक्टर्स इसमें होने चाहिए मिनिमम, ज़्यादा हो सकते हैं। देन आपको दोबारा से पासवर्ड को कंफर्म करना है। फिर जो मोबाइल नंबर अभी यूज़ में है ना, उसका यहाँ पर आप लोग नंबर डालना, देन री एंटर करना। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर ली है। यहाँ पे अब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन एंड अप्लाई इन द प्रोग्राम। तो अब हमें दोबारा से लॉग इन करना है। ये जो यहाँ पर था ना, मैंने बोला था रजिस्ट्रेशन पहले हम करेंगे फिर यहाँ पे लॉग इन करेंगे, तो सेम चीज़ आपने जो अपना यूज़र नेम यहाँ किया है और जो पासवर्ड डाला है वो यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि मैंने यूज़र नेम क्या डाला था, ज्ञान भंडार। सो ज्ञान भंडार। ओके, देन आपको पासवर्ड फिल करना है। यहाँ पे पासवर्ड और कोड एंटर करने के बाद हम लोग यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देन अगेन ये ऑप्शन आएगा कि आपको पासवर्ड सेव करना है या फिर नहीं, तो हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे। तो इस पेज पे हमारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए ये सारे हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है कि स्कैन कॉपी क्या क्या चाहिए और मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपने एडमिशन के टाइम पे अपलोड करने हैं। ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव रीड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। देन सबमिट पे क्लिक कर इसको फिल करना है। लाइक आपका फुल नेम क्या है, आपकी मदर, आपकी गार्जियन का नाम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने ब्लर रखी है प्रिवेसी इशू की वजह से, अदरवाइज़ आप लोग जब ये करोगे तो आप लोग आराम से अपने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना। और ये एडमिशन प्रोसेस लगभग सारे कोर्स के लिए सेम ही होता है। सो आप किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हो तो ये प्रोसेस फॉलो करना, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा।
इस पेज में बेसिकली आपको अपने सिर्फ पर्सनल डिटेल्स ही फिल करनी है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि SC ST के लिए अगर हम लोग ऑप्ट करें तो आप लोगों को ये SC या ST पे क्लिक करना है, तब आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगे। अदरवाइज़ आपका जो भी कैटेगरी है आप वो क्लिक करो। लाइक यहाँ पे मैं अनरिजर्व्ड कर रही हूँ, ठीक है। देन जेंडर में आपको मेल फीमेल जो भी है, आपकी कंट्री का नाम, टेरिटरी, माइनॉरिटी हो आप कि नहीं हो, रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। लाइक रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो दे सकते हो। जिस पे स्टार मार्क किया हुआ है वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सारी डिटेल्स फिल कर दी है। तो ये फॉर्म आप लोग अपने जो भी सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग फिल कर लेना। देन हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल, ये सेकंड पेज हमारे सामने ओपन होगा। इसमें हमारी पर्सनल डिटेल्स जो भी हमने फिल किया सब यहाँ पर आ जाएंगी। मतलब ये एक तरह का प्रीव्यू आपको दे रहा है कि जो भी चीज़ें आपने फिल की है। देन हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आप प्रोग्राम टाइप ये सब यहाँ पे आपको फिल करनी है। लाइक प्रोग्राम टाइप क्या हो जाएगा, आपको किस में एडमिशन लेना है, बैचलर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर। सो सपोज वी आर टेकिंग एडमिशन इन बैचलर। मोड ऑफ स्टडी ऑफ कोर्स। देन एंटर प्रोग्राम, आपको किस चीज़ में, मतलब बैचलर कौन से सब्जेक्ट्स में करना है। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इस टाइप की यहाँ पे चीज़ें, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सारी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। आप लोगों को जो भी चूज़ करना है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। सपोज़ किसी स्टूडेंट्स को साइंस लेने हैं तो वो यहाँ पे साइंस पे क्लिक कर देंगे। देन सेलेक्ट फर्स्ट डिसिप्लिन, मतलब किसको आप मेजर सब्जेक्ट मानना चाहते हो, तो यहाँ फिज़िक्स। देन सेकंड में क्या हो जाएगा, जो भी आप, इट्स योर चॉइस, मैं यहाँ पर सिर्फ डेमो करके बता रही हूँ। थर्ड इज़ देन रीजनल कोड फॉर एडमिशन, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे, लाइक हम लोग सपोज़ कोलकाता चूज़ करते हैं, ठीक है। स्टडी सेंटर कोड में हम लोग क्या डालेंगे कि आपको ये सब कोलकाता में ये 4 जगह है जहाँ पे स्टडी सेंटर अवेलेबल है। तो आप अपने नज़दीक देख लो कि कौन सा आपको पास पड़ेगा स्टडी सेंटर, वो वहाँ से जाकर के चूज़ कर लेना। तो मैंने यहाँ पे मौलाना आज़ाद कॉलेज को चूज़ कर लिया ऐसे। देन मीडियम आपको सेलेक्ट करना है कि आपको प्रोग्राम का मीडियम इंग्लिश रखना है या हिंदी रखना है। सो इंग्लिश। आर यू ऑलरेडी अ स्टूडेंट ऑफ इग्नू और फॉर अदर प्रोग्राम, क्या आप ऑलरेडी इग्नू में पढ़ रहे हो, तो अगर पढ़ रहे हो तो येस, नहीं तो नो। देन सबमिट। फिर ये आपको जो भी आपने सेलेक्ट किया उसका प्रीव्यू दे रहा है। तो ये आप देख लो, आपने कोई गलती की है तो आप एडिट भी कर सकते हो, अदरवाइज़ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, मतलब आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछेगा। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हो तो आपने ज़ाहिर सी बात है 12th किया होगा। यहाँ पे 12th आपका मेन सब्जेक्ट्स क्या था, लाइक इंग्लिश होगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियस है कि आपका बायो होगा, मैथ्स होगा, ये सब होगा ना, साइंस या जो भी अदर है। आपने कब पास किया है, सपोज़ हम लोग इस ईयर ही पास आउट हुए हैं तो 2020, कौन से डिवीज़न से, फर्स्ट। परसेंट ऑफ मार्क्स आपको जितने भी आए हैं यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, लाइक 80%। बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया है, तो मैं यहाँ पे CBSE चूज़ कर रही हूँ। आप लोग जिस भी बोर्ड से हो वो चूज़ कर लेना। ये प्रोसेस सभी के लिए सेम है। यहाँ पर सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर चीज़ बता रही हूँ कि कोर्स कौन सा है, बाकी स्टेप सारे यही होंगे। बोर्ड के रोल नंबर आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। सो हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वापस से प्रीव्यू आया कि आप देख लो, अगर आपने कोई गलती की है तो एडिट कर लेना, अदरवाइज़ नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट। देन अभी हम लोग 4th स्टेप में आ गए हैं। ये है अभी जो आप एडमिशन ले रहे हो उसके रिगार्डिंग है।
सबसे पहले स्टडी मटेरियल आपको कैसा चाहिए, प्रिंटेड चाहिए या फिर डिजिटल फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में ऑप्ट किया है। देन इसमें ये सब देखो, इसमें आप कोई चूज़ नहीं कर सकते, इसमें ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है कंपलसरी कंपलसरी कंपलसरी। जो एक एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है इसमें आपको ऑप्शन मिला है, इसमें भी नहीं है, बस आपको ये सेलेक्ट करना ही है। सेमेस्टर 2 के लिए आप क्या करोगे, एक साल में 2 सेमेस्टर होता है ना, तो ये 1 साल का कोर्स दे रहा है यहाँ पे। 1 साल के लिए आप एडमिशन ले रहे हो, फिर दूसरे साल में आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश जो भी है इसमें। देन हम लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अर्लियर जो बैचलर के कोर्स होते थे 2020 से पहले, तो उसमें आपको कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता था, यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना, लाइक बायोडाइवर्सिटी, एटॉमिक, ये सब 1 साल का आपको पूरा कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करके बताया गया है। पहले क्या था कि आप अपने पसंद के कोई भी क्रेडिट के कोर्स चूज़ कर सकते थे। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख लेना, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो एडिट पे जाना, अदरवाइज़ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हम लोग 5th पे आ गए। यहाँ पे आपको अपने एड्रेस, अपनी सिटी, स्टेट, ये सब अपलोड करना है। सो हम लोगों ने यहाँ पे एड्रेस फिल कर दिया। आप यहाँ पे एड्रेस ध्यान से फिल करना, क्योंकि स्टडी मटेरियल जो भी आपके आएंगे इस एड्रेस पे ही आएंगे, या कुछ भी इग्नू की तरफ से आना होगा तो आपको इस एड्रेस पे ही आएंगे। सो मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। देन अब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे। देन यहाँ पे आपको ये देख लेना होगा कि सही है या नहीं। अगर सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये पेज आता है अपलोड के लिए। अपलोड मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो फ़ोटो हमें अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ये सब आप लोग क्या करना कि फ़ोटो क्लिक कर लेना, देन कैम स्कैनर से स्कैन करके आप इस पर अपलोड करते जाना। जैसे कि फ़ोटो है तो सेलेक्ट फ़ाइल, आप जाकर के फ़ाइल को सेलेक्ट करना। लाइक मैं एक सेलेक्ट करके यहाँ पे बता देती हूँ, बाकी आप लोग वैसे ही करना। तो सपोज़ हम लोग इमेज को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ सेलेक्ट फ़ाइल पे जाएंगे। यहाँ कहीं भी आपकी फ़ाइल हो वहाँ पे आप जा कर के, जैसे कि फ़ाइल मैनेजर, गैलरी, कहीं भी हो, आप अपनी फ़ाइल वो चूज़ कर लेना। देन मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया स्टार्ट अपलोड। वो फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है। इस टाइप से आपके सारे यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर लगाया है, आप अपनी फ़ोटो लगाना, कार्टून कैरेक्टर मत लगाना। ओके, देन इसी तरीके से आप अपना साइन कर लेना एक वाइट पेज पे, और वैसे ही अपलोड वहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना। देन अपनी मैट्रिक की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, और अगर अदर्स में क्या आएगा, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, देन ये सब अपलोड करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो भी आपने फिल किया है अब तक। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना, वो मॉडिफाई हो जाएगा। देन जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप प्रोग्राम डिटेल्स आएगी कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे कि बैचलर प्रोग्राम में क्या है, बैचलर ऑफ साइंस, पहला आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी ऐसा चूज़ किया है। देन रीजनल कोड फॉर एडमिशन, कोलकाता हम लोगों ने चूज़ किया था। मीडियम इंग्लिश, जितने भी जितनी भी चीज़ें आपने चूज़ की है ना, वो सारा एक यहाँ पर ओवरव्यू टाइप का आ जाएगा। आप जिसको भी मॉडिफाई करना चाहते हो उसे मॉडिफाई कर लो यहाँ पे। ओके, ये आपके कोर्सेज़ के सारे जो आप 1 साल में जो पढ़ने वाले हो फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में, वो यहाँ पर कोर्स की डिटेल दी हुई है। लाइक अर्लियर क्या था कि हमें 1 साल में 32 क्रेडिट्स चाहिए होते थे, बट अभी ये 2020 से ये चेंज होकर के 44 क्रेडिट्स कर दिया गया है इसे। देन यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये जो भी आप लोगों ने अपलोड किया है ये सारी चीज़ें एक बार आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगी। और आपके कोर्स की जो फ़ी है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। लाइक 4500 आपकी कोर्स की फ़ी है, और साथ ही एडमिशन फ़ी कह सकते हो, रजिस्ट्रेशन फ़ी या प्रोसेसिंग फ़ी वो 200 रुपीज़ है। सो टोटल 4700 रुपीज़ आप लोगों को पे करनी है। देन यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन,
यहाँ पर ये सब दिया हुआ है कि आपने जो भी अपलोड किया है वो जेन्युइन है, ये सब है। देन यहाँ पे हमें आई अग्री पे क्लिक करना है और फाइनली एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार आपने जब प्रोसीड कर लिया तो आपने जितनी भी चीज़ें अभी की है उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। सो अगर आपको मॉडिफाई करना है तो पेमेंट करने से पहले ही मॉडिफाई करना है। जैसे ही आप इस पर ओके करोगे उसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। सो ओके, ठीक है। अब हम लोग लास्ट स्टेप पे है, 8th। हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा कुछ कर लिया है। बस अब यहाँ पे करना है। गो टू पेमेंट गेटवे 1 और 2, जो भी आपका मन हो। जैसे कि हम लोगों ने 2 चूज़ कर लिया अगर, सो हमें पे करना है। यहाँ आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हो वो यहाँ पे दिया हुआ है। कार्ड नंबर अपना डालना। रजिस्ट्रेशन में मैंने ऑलरेडी बताया कि पेमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं पेमेंट करके नहीं दिखा रही हूँ। बस आप यहाँ पे अपनी कार्ड्स की डिटेल देना और पे नाउ पे करना, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो भी स्लिप आएगी आपको उसे आपको प्रिंट कर लेना है। बस आपका एडमिशन इग्नू में हो गया और आप इग्नू के स्टूडेंट बन जाओगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ी की जगह पर पेंडिंग लिखा हुआ है। तो जब आप फ़ी पे कर दोगे तो यहाँ पे पेंडिंग नहीं लिखा होगा, यहाँ पर कंप्लीट लिखा होगा। और उसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर भी अलॉट किया गया होगा। जैसे कि आप माई एप्लीकेशंस पे जाओगे तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी जो आपने अभी फॉर्म में भरा था एडमिशन लेते टाइम। बट अभी हम लोगों ने पेमेंट नहीं की है, इस वजह से यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है। अगेन माई ट्रांजेक्शन्स में आप देखोगे तो यहाँ पे ये सब चीज़ें दी हुई है कि आपने कब फॉर्म भरा, क्या भरा। स्टेटस अभी पेंडिंग है, कुछ भी नहीं लिखा रहा है। जब आप पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा आएगा और चेक स्टेटस पे जाओगे आप। अगर आपका अपडेट नहीं हुआ है तो आप चेक स्टेटस पे जा कर के चेक कर सकते हो। ओके, अगर आप ये सब स्टेप्स करोगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगी ऑनलाइन एडमिशन लेने में। आप खुद से ये सारे स्टेप बिल्कुल कर सकते हो। इग्नू की तरफ से कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।